हेलो दोस्तों, राधे राधे। कैसे हैं आप लोग? तो उम्मीद करते हैं कि आप लोग सब अच्छे होंगे। तो आज के इस वीडियो में हम लोग एनसीईआरटी क्लास 11th चैप्टर 4 मिसलेनियस एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3, 4 नंबर क्वेश्चन को सॉल्व करने वाले हैं। तो आप लोग अच्छे से देखिएगा। कहता है इवेल्युएट आयोटा पावर 18 प्लस 1 बाय आयोटा पावर 25 इसका होल क्यूब है। इनका हमें जो है वह फाइंड जो है वह मान करना है। क्लियर? तो सॉल्यूशन जो है वह दे दीजिए। सबसे पहले जो गिवन दिया हुआ है उनको हम पहले राइट डाउन कर लेंगे। तो ये हमारा फर्स्ट नंबर का है गिवन। क्या गिवन दिया हुआ है? तो हमारे पास जो है वह ये दिया हुआ है आयोटा पावर 18 प्लस ये 1 बाय आयोटा पावर 25 इसका पावर में ये 3 दिया हुआ है। तो इसको हम पहले सॉल्व कर लेंगे। तो देखिए आयोटा पावर 18 है, तो क्या हम इनको इस प्रकार से लिख सकते हैं? देखिए बताइए तो। आयोटा का होल स्क्वायर इसका पावर में 9 प्लस और ये 1 बाय आयोटा का पावर ये 2 और इसका पावर में 12। तो देखिए 12 टू जा कितना हो गया? 14 हो गया और इनटू हम आयोटा लिख सकते हैं। तो ये जो है 12 टू जा 14 और ये आयोटा, तो ये 15 हो जाएगा। इसका होल पावर ये 3 हो जाएगा। हम जानते हैं सिंस आयोटा स्क्वायर का पावर क्या होता है? आयोटा स्क्वायर का पावर -1 होता है। तो ये हमारा क्या हो जाएगा? ये भाई साहब हमारा हो जाएगा -1 के पावर ये 9 प्लस ये 1 बाय हमारा -1 के पावर ये 12 इंटू आयोटा और इसका पावर में ये 3 हो जाएगा। आप लोग याद रखिएगा, अगर -1 के पावर में हमारा जो है वह ओड नंबर रहता है, जब -1 के पावर ओड नंबर रहता है तो इनका मान हमेशा -1 होता है। जब -1 के पावर इवन नंबर रहता है, क्या रहता है? इवन नंबर रहता है, तब इनका मान हमारा 1 होता है। क्लियर? यहाँ पे -1 के पावर ओड नंबर है तो इनका मान -1 हो जाएगा। तो ये हमारा कितना हो जाएगा सर? तो ये हमारा -1 प्लस ये 1 अपॉन या आयोटा का पावर 12 है, तो हमारा इवन नंबर है तो इनका मान हमारा 1 हो जाएगा इंटू आयोटा और इसके पावर में हमारा 3 हो जाएगा। क्लियर? चलिए अब ध्यान दीजिए यहाँ पे, तो इनको हम जो है वो कुछ इस प्रकार से लिख सकते हैं। तो ये जो है वो -1 प्लस ये 1 बाय आयोटा। अब देखिए हम यहाँ पे आयोटा से मल्टीप्लाई कर दिया और आयोटा से डिवाइड कर दिया, दोनों कैंसिल होके तो ये 1 बाय आयोटे होगा। इसका पावर में 3 दे दीजिए। अब ध्यान दीजिए यहाँ पे -1 प्लस 1 को आयोटा से मल्टीप्लाई करेंगे तो आयोटा 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 हमारा आयोटा स्क्वायर हो जाएगा और इसका पावर में 3। ये क्या होगा? -1 आयोटा स्क्वायर -1 होता है, तो ये हमारा माइनस हो जाएगा और ये आयोटा और इसके पावर में 3। यहाँ से हम माइनस को कॉमन ले लेंगे। जब यहाँ से हम माइनस को कॉमन ले लेंगे तो ये 1 प्लस आयोटा इसके पावर में 3। क्या हम इनको इस तरीका से लिख सकते हैं? -1 के पावर 3 और ये 1 प्लस आयोटा का पावर 3। बिल्कुल हम इस तरीका से लिख सकते हैं। अब यहाँ पे हम फॉर्मूला लगाएंगे। कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे? सिंस ये हमारा a प्लस बी का पावर 3, इनका हमारा फॉर्मूला होता है a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस ये 3 a स्क्वायर बी प्लस ये 3 a बी स्क्वायर होता है। तो ये हम फॉर्मूला यहाँ पे अप्लाई करेंगे। तो हमारा -1 के पावर 3 है तो हमारा -1 ये रिजल्ट दे देगा और यहाँ पे हम अप्लाई करेंगे तो ये 1 क्यूब प्लस बी, तो ये जो बी का स्थान पे आयोटा है तो आयोटा का पावर 3 प्लस ये 3 इंटू हमारा 1 स्क्वायर इंटू आयोटा और हमारा क्या हो जाएगा? प्लस 3 इंटू 1 इंटू आयोटा स्क्वायर ये हो जाएगा। तो -1 और ये 1 का क्यूब 1 हो जाएगा। आयोटा क्यूब का मान जो है वह सिंस आयोटा क्यूब का मान हमारा माइनस आयोटा होता है, कितना होता है? तो माइनस आयोटा होता है। तो हम इनको आयोटा स्क्वायर इंटू आयोटा लिख सकते हैं। आयोटा स्क्वायर का मान -1 इंटू आयोटा, तो ये माइनस आयोटा हो जाएगा। ये हमारा माइनस आयोटा और ये प्लस ये हमारा 3 आयोटा, आयोटा स्क्वायर -1 थी -3 हो जाएगा। ये इतना हो गया। अब ध्यान दीजिए यहाँ पे माइनस ये जो है वो हमारा कितना हो जाएगा? 1 और -3 तो -2 और ये हमारा माइनस आयोटा प्लस 3 आयोटा है प्लस ये 2 आयोटा हो जाएगा। यहाँ से माइनस से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये माइनस माइनस 2 माइनस ये 2 आयोटा, 2 माइनस 2 आयोटा इनका आंसर हो जाएगा। वेरी सिंपल था, तो इस तरीका से बनाइएगा ये बन जाएगा। अब देखिए इनका हमारा
फर्स्ट नंबर कंप्लीट हो गया। 2 नंबर में देखिए, for any two complex number z1 and z2, prove that real part of z1 into z2 is equal to real part of z1 into real part of z2 minus imaginary part of z1 into जो है वह imaginary part of z2। कहता है for any two complex number, कोई भी जो है वह टू कॉम्प्लेक्स नंबर z1 और z2 के लिए हमें ये पार्ट जो है वह प्रूव करना है। तो वेरी सिंपल है। तो ये हमारा 2 नंबर में है, ये जो है वो 2 नंबर में। सबसे पहले हम यहाँ पे लेट कर लेंगे। क्या कर लेंगे? लेट कर लेंगे। लेट कर लेंगे ये z1 is equal to a plus iota b and z2 is equal to c plus iota d, ये जो है वह लेट कर लेंगे। अब यहाँ पे हम जो है वो पहले z1 इंटू z2 निकाल लेंगे। तो z1 क्या है? a प्लस आयोटा बी इंटू z2 क्या है? c प्लस आयोटा डी दिया हुआ है। इनको हम पहले मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो ये हमारा क्या हो जाएगा? a इंटू ये c प्लस आयोटा डी प्लस आयोटा बी इंटू ये सी प्लस ये आयोटा डी हो जाएगा। ए को सी से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये ए सी और ये हमारा ए डी और ये आयोटा हो जाएगा प्लस बी सी आयोटा 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 ए स्क्वायर और ये बी डी हो जाएगा। आयोटा ए स्क्वायर का मान -1 होता है, तो हम यहाँ पे रखेंगे ये ए से ये दोनों पार्ट्स जो है वो आयोटा कॉमन हो जाएगा। तो आयोटा कॉमन ले लेंगे तो ए डी प्लस ये बी सी आयोटा स्क्वायर -1 होता है तो माइनस ये बी डी हो जाएगा। तो देयर फोर हम यहाँ से z1 इंटू जो है वह z2 निकाले हैं तो ये हमारा ए सी माइनस ये बी डी प्लस आयोटा इंटू ये ए डी प्लस ये बी सी, ये हमारा रिजल्ट आया हुआ है। अब हम इनसे आगे इनको सॉल्व करते हैं, ध्यान दीजिएगा। अब यहाँ पे लिखिएगा अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, क्वेश्चन के अनुसार चलेंगे। तो क्वेश्चन में हमारा क्या कह रहा है? क्वेश्चन में जो है वो ये भाई साहब हमारा कह रहा है कि रियल पार्ट ऑफ z1 इंटू z2, रियल पार्ट ऑफ z1 इंटू z2 अर्थात रियल पार्ट हम लेंगे किन का? तो z1 इंटू z2 का। तो हमारा क्या है? ये हमारा है ए सी माइनस ये बी डी। क्या है? तो ए सी माइनस बी डी। ये हमारा LHS पार्ट में दिया था ना, देखिए ना, ये जो है वो दिया हुआ था तो ये हम लिए हैं तो ये हमारा इतना आया हुआ है। अब देखिए ए हमारा क्या है? तो यहाँ पे आपको हम दिखाते हैं। ए जो है वो हमारा यहाँ पे जो है वो देखिए ए जो है वो क्या है? z1 का हमारा रियल पार्ट है। तो क्या हम ये लिख सकते हैं? ए के बदले में जो है वो रियल पार्ट ऑफ z1 इंटू सी क्या है हमारा? सी जो है वो रियल पार्ट ऑफ z2 है, ये रियल पार्ट ऑफ z2 माइनस बी हमारा क्या है? इमेजिनरी पार्ट ऑफ z1 है। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं इमेजिनरी पार्ट ऑफ z1 इंटू ये इमेजिनरी पार्ट ऑफ डी क्या है? z2 है, z2। यही तो हमें प्रूव करना था ना, यही जो है वो हमें क्या करना था? प्रूव करना था। तो यहाँ पे हम जो है वो लिख देंगे देयर फॉर ये रियल पार्ट ऑफ z1 इंटू z2 इज इक्वल टू रियल पार्ट ऑफ z1 इंटू रियल पार्ट ऑफ z2 माइनस इमेजिनरी पार्ट ऑफ z1 इंटू ये इमेजिनरी पार्ट ऑफ z2। यही हमारा प्रूव करने के लिए मिला था और यही जो है वो हम क्या कर दिए? प्रूव कर दिए। वेरी सिंपल क्वेश्चन था और ये एग्जाम के दृष्टिकोण से ये क्वेश्चन भी आया है, इम्पोर्टेंट है। यहाँ पे प्रूव्ड लिख दीजिएगा। क्लियर? अब देखिए थर्ड नंबर इनका। अब देखिए इनका हमारा 3 नंबर क्वेश्चन कहता है रिड्यूस ये 1 बाय ये 1 माइनस 4 आयोटा माइनस 2 बाय 1 प्लस आयोटा इंटू 3 माइनस 4 आयोटा बाय 5 प्लस आयोटा टू द स्टैंडर्ड फॉर्म। हमको जो है वो इनको रिड्यूस करना है स्टैंडर्ड फॉर्म में। ठीक है, तो चलिए हम इनको सॉल्व कर लेते हैं। तो सबसे पहले जो गिवन दिया हुआ है उनको हम पहले राइट डाउन कर लेंगे। ये क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे सॉल्यूशन लिख दीजिएगा और यहाँ पे लिख दीजिए गिवन। गिवन हमें क्या दिया हुआ है? हमें दिया हुआ है 1 अपॉन ये 1 माइनस 4 आयोटा माइनस ये 2। इसमें कैलकुलेशन जो है वो मेन इंपॉर्टेंट है, समझे? वो जो है वो ध्यान से देखिए, गलती नहीं होना चाहिए। 3 माइनस ये 4 आयोटा बटा ये 5 प्लस ये आयोटा। क्लियर? तो ये हमारा जो है वो दिया हुआ है। क्लियर? यहाँ तक समझने में किन्हीं को कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे ये फॉर्मूला यूज होगा तो हम ये लिख देते हैं।
तो देखिए हमने राइट डाउन कर दिया है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी बराबर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है। सबसे पहले जो है वो इनका तीनों का जो है वो हम रेशनलाइज कर लेंगे। क्लियर? तो चलिए यहाँ पे हम रेशनलाइज कर लेंगे तो ये 1 माइनस 4 आयोटा हो गया। तो रेशनलाइज में हम क्या करते हैं, ये जो है वो साइन जो है वो चेंज करके ऊपर ये जो है वो हम मल्टीप्लाई कर देते हैं। ये डिनोमिनेटर और नोमिनेटर दोनों में जो है वो मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो ये 1 प्लस ये 4 आयोटा बाय ये 1 प्लस हमारा 4 आयोटा और माइनस 2 बाय ये 1 प्लस आयोटा इंटू में ये 1 माइनस आयोटा बाय ये 1 माइनस आयोटा। क्लियर? और ये इंटू 3 माइनस 4 आयोटा बाय ये 5 प्लस आयोटा इंटू में ये 5 माइनस आयोटा बाय ये 5 माइनस आयोटा। ये हमारा इतना हो जाएगा। तो अब देखिए जब हम इनको 1 से मल्टीप्लाई कर लेंगे तो ये हमारा 1 प्लस 4 आयोटा बाय देखिए यहाँ पे a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो जाएगा। हम यहाँ पे अप्लाई कर देंगे तो ये 1 का होल स्क्वायर माइनस ये 4 आयोटा का होल स्क्वायर हो जाएगा माइनस ये 2 इंटू ये 1 माइनस ये आयोटा बाय ये हमारा 1 स्क्वायर माइनस ये आयोटा स्क्वायर हो जाएगा। क्लियर? और यहाँ पे जो है वो हम फिर से यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देंगे 3 इंटू ये 5 माइनस ये आयोटा माइनस 4 आयोटा इंटू ये 5 माइनस ये आयोटा बाय ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। ये हमारा ए स्क्वायर माइनस ये बी स्क्वायर ये इतना हो जाएगा। तो अब देखिए यहाँ पे ये 1 प्लस 4 आयोटा बाय ये हमारा 1 आयोटा स्क्वायर माइनस 1 होगा तो -1 और ये जो है वह चलिए इनको हम एक लाइन बता देते हैं। 4 का ये जो है वो 4 स्क्वायर इंटू हमारा आयोटा स्क्वायर लिख सकते हैं और माइनस ये जो है वह 2 इंटू ये 1 माइनस आयोटा बाय ये 1 आयोटा स्क्वायर -1 तो माइनस माइनस प्लस 1 हो जाएगा। क्लियर? और ये हमारा हो जाएगा यहाँ पे 3 से मल्टीप्लाई कर लेंगे तो 3 5 जा 15 माइनस ये 3 आयोटा माइनस 4 5 जा 20 आयोटा माइनस माइनस प्लस ये 4 आयोटा स्क्वायर बाय ये 25 आयोटा स्क्वायर -1 तो माइनस माइनस प्लस 1 ये हमारा हो जाएगा। क्लियर? अब देखिए आयोटा स्क्वायर ये रिजल्ट जो है वो -1 दे देगा तो माइनस माइनस क्या बना देगा प्लस ये 1 प्लस ये 4 आयोटा बाय ये हमारा 1 प्लस 4 स्क्वायर 16 ये हमारा 16 हो जाएगा माइनस माइनस प्लस बना देगा और ये माइनस 2 इंटू ये 1 माइनस आयोटा बाय ये 2 हो जाएगा। ये हमारा इतना हो गया। यहाँ तक समझने में किन्हीं को कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। अब देखिए एकदम जो है वो हम डिटेल से जो है वो आपको बताते जाते हैं। आयोटा स्क्वायर -1 हो जाएगा तो ये 15 माइनस ये 3 आयोटा और 20 तो माइनस ये 23 आयोटा हो जाएगा और माइनस ये 4 बाय ये 26 हो जाएगा। 2 से 2 ये कैंसिल हो जाएगा तो ये 1 प्लस 4 आयोटा बाय ये 16 प्लस 1 तो ये हमारा 17 माइनस ये 1 माइनस आयोटा बाय 1 हो जाएगा। और देखिए और यहाँ पे हमारा कितना हो जाएगा 15 और इनमें से 4 को जो है वो माइनस करेंगे तो ये 11 माइनस ये 23 आयोटा बाय ये 26 हो जाएगा। क्लियर? अब देखिए यहाँ पे हम एलसीएम ले लेंगे तो यहाँ पे हम एलसीएम ले लेंगे कितना हो जाएगा तो हमारा 17 हो जाएगा। ये 1 प्लस 4 आयोटा माइनस 1 से भाग देंगे तो 17 आएगा तो ये हमारा 17 इंटू ये 1 माइनस ये आयोटा हो जाएगा। क्लियर? और इंटू में ये 11 माइनस ये 23 आयोटा बाय ये 26 हो जाएगा। इसको हम जो है वो थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेंगे तो इनको हम सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारा कितना हो जाएगा ध्यान से देखिएगा ये 1 प्लस 4 आयोटा माइनस ये 17 माइनस माइनस प्लस ये 17 आयोटा अपॉन में ये 17 हो जाएगा और इंटू में ये 11 माइनस ये 23 आयोटा बाय ये 26 हो जाएगा। इसको हम सॉल्व कर लेंगे तो ये -1 प्लस ये +1 और -17 तो हमारा -16 और ये 17 4 17 80 90 20 21 हो जाएगा प्लस ये 21 आयोटा और बाय ये 17 इंटू में ये 11 माइनस ये 23 आयोटा बाय ये 26। अब ये ऊपर भी जो है वो मल्टीप्लाई होगा नीचे भी मल्टीप्लाई हो जाएगा। ये हमारा कितना होगा -16 इंटू ये 11 माइनस 23 आयोटा प्लस 21 आयोटा इंटू ये 11 माइनस 23
3 आयोटा और इसके बाई में जो है वह इस दोनों को हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 442 आएगा, 442 आएगा। अब -1 को हम जो है वह -16 को 11 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये -176 आएगा, माइनस माइनस प्लस 16 को 23 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारा 368 आयोटा हो जाएगा। और यहाँ पे हम 21 को 11 से मल्टीप्लाई कर लेंगे तो ये प्लस ये 231 आयोटा हो जाएगा, माइनस 21 को 23 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 483 आयोटा स्क्वायर हो जाएगा। और इसके जो है वो डिवाइड में हमारा 442 हो जाएगा। तो अब इनको हम जो है वह सॉल्व कर लेते हैं, आप लोग अच्छे से देखिएगा। हम जो है वह यहाँ पे इनको सॉल्व करते हैं। आयोटा स्क्वायर -1 होता है तो माइनस माइनस ये प्लस बना देगा, तो ये हमारा -176 और ये हमारा प्लस बना देगा। ये जो है वह आयोटा स्क्वायर -1 होता है तो माइनस से गुना होकर प्लस बना देगा, प्लस ये 483 और ये दोनों भाई साहब हमारा क्या हो जाएगा, तो दोनों भाई साहब ऐड हो जाएगा। तो ये ऐड हो जाएगा तो ये 81 हमारा 9 और ये 639 325 599 आयोटा हो जाएगा। इसके बाद में हमारा 42 हो जाएगा। इसको हम जो है वो सॉल्व कर लेंगे तो इनको जो है वो हम क्या करेंगे, इनको जो है वो ऐड कर देंगे तो ये हमारा कितना आएगा, तो ये 307 प्लस ये 599 आयोटा बाय ये 442 हो जाएगा। क्लियर, ये हमारा इतना हो जाएगा। तो इनका हमारा जो है वह स्टैंडर्ड फॉर्म में जो है वो हम इनको लिख देंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा, 307 बाय ये 442 प्लस 599 बाय ये 442 आयोटा। ये इनका आंसर हो जाएगा। अब देखिए हमारा इनका 4 नंबर क्वेश्चन कहता है इफ x माइनस आयोटा y इज इक्वल टू अंडर रूट a माइनस आयोटा b अपॉन में c माइनस आयोटा d, प्रूव डेट x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर का होल स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर बाय c स्क्वायर प्लस d स्क्वायर। ये हमें प्रूव करना है। तो वेरी सिंपल क्वेश्चन है और इम्पोर्टेंट भी है आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से। ठीक है, इनको अच्छे से देखिएगा। तो यहाँ पे सॉल्यूशन लिख दीजिएगा और हमें गिवन ये दिया हुआ है तो हम जो है वो पहले लिख लेंगे गिवन। गिवन क्या दिया हुआ है, तो ये x माइनस आयोटा y इज इक्वल टू ये हमारा दिया हुआ है अंडर रूट a माइनस आयोटा b अपॉन में c माइनस ये आयोटा d, ये दिया हुआ है। सबसे पहले जो है ना इनका जो है वो नाम इक्वेशन फर्स्ट रख दीजिए। क्लियर, अब जो है वो हम दोनों साइड जो है वो हम कंजुगेट ले लेते हैं। ये जो है वो इक्वेशन फर्स्ट का, यहाँ पे हम लिख देंगे कंजुगेट ऑन बोथ साइड, कंजुगेट ऑन बोथ साइड वी गेट। हम जो है वो दोनों तरफ जो है वो कंजुगेट हम जो है वो लेते हैं। तो कंजुगेट लेंगे तो क्या हो जाएगा, आयोटा का साइन चेंज हो जाएगा। ये हमारा x प्लस ये आयोटा y इज इक्वल टू, जहां भी आयोटा वाला है उनका साइन चेंज हो जाएगा। तो ये हमारा अंडर रूट ये a प्लस आयोटा b बाय ये c प्लस आयोटा d हो जाएगा। इनका नाम सेकेंड इक्वेशन रख दीजिए। अब फर्स्ट और सेकेंड इक्वेशन को हम मल्टीप्लाई करेंगे, इजीली जो है वो हमारा आ जाएगा। तो यहाँ पे लिख दीजिएगा, क्या लिख दीजिएगा, इक्वेशन फर्स्ट और सेकेंड को जो है वो हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं। तो मल्टीप्लाई जब हम करेंगे तो ये हमारा क्या होगा, x माइनस आयोटा y इंटू में ये x प्लस आयोटा y इज इक्वल टू अंडर रूट a माइनस आयोटा b बाय ये c माइनस आयोटा d इंटू में ये हमारा अंडर रूट a प्लस आयोटा b बाय ये c प्लस आयोटा d हो जाएगा। तो अब देखिए यहाँ पे a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, तो a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, इनका हमारा फॉर्मूला होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये फॉर्मूला होता है तो ये फॉर्मूला हम यहाँ पे अप्लाई कर देंगे तो ये एक्स स्क्वायर और ये माइनस आयोटा वाई का होल स्क्वायर इज इक्वल टू, क्या हम इनको एक ब्रैकेट में लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। तो ये हमारा हो जाएगा a माइनस आयोटा बी इंटू ये a प्लस आयोटा बी और इसके बट्टे में जो है वो हमारा c माइनस आयोटा डी इंटू में c प्लस आयोटा डी हो जाएगा। तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लगाएंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारा, देयरफॉर ये एक्स स्क्वायर प्लस ये वाई स्क्वायर इज इक्वल टू,
यहाँ भी हमारा वही हो जाएगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हम जो है वो लगाएंगे, इम्प्लाइज या भी दीजिए। तो ये हमारा ए स्क्वायर और ये प्लस बी स्क्वायर, नीचे में जो है वह सी स्क्वायर जो डी स्क्वायर। आप इनको जो है वह इस तरीका जो है वो एक लाइन में जो है वो लिख सकते हैं। देखिए यही यही वाला जो है ना, तो हमारा फाइनल रिजल्ट क्या आया, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर आया हुआ है। यही को हम जो है वो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर लिख सकते हैं। अब हम स्क्वायर कर देंगे तो यहाँ पे लिख देंगे स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड वी गेट। तो जब हम स्क्वायर कर देंगे दोनों साइड तो ये हमारा क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर इज इक्वल टू हमारा अंडर रूट ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन में सी स्क्वायर जोड़िए डी स्क्वायर इसका होल स्क्वायर। तो ये हमारा स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा। तो देयर फोर यहाँ से क्या आएगा, ये एक्स स्क्वायर प्लस ये वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बाय ये सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। और यही जो है वो हमारा क्या करना था, तो यही हमारा प्रूव करना था और यही जो है वो हम प्रूव कर दिए। तो यहाँ पे प्रूव्ड जो है वो लिख दीजिएगा। तो वेरी सिंपल क्वेश्चन था, यही ना हमें प्रूव करना था। इस तरीका से बनाइएगा, ये क्वेश्चन बन जाएगा। आई होप कि आप लोग ये 4 नंबर क्वेश्चन बहुत ही अच्छा तरीका से समझ गए होंगे। तो चलिए अब हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं इनके जो है वो 5 नंबर क्वेश्चन के साथ में। अगर यह वीडियो आप लोग को अच्छा लगा होगा तो लाइक कमेंट एंड अपने दोस्तों के बीच में शेयर कीजिएगा। अगर आप चैनल पे पहली बार आए हुए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए अब हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। जय हिंद।